जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई नाम के ऊपर कोई डेडलॉक है सर, आप क्या कहते हैं सर? नाम का कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही नहीं हुआ सर। कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही। सर कौन से नाम मुस्लिम लीग नून के फेवरेट है आर्मी चीफ के हवाले से सर? अब जो भी आज फौज जो पे भेजेगी कुछ अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, सर। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। आर्मी चीफ के लिए जो नाम फौज भेजेगी उसी पर मुशावरत होगी। नए सिपह सालार के लिए नून लीग का कोई फेवरेट नाम नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे। 18 या 19 नवंबर के बाद ही आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। नए आर्मी चीफ के नाम के हवाले से अभी मुशावरत ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे होगा? इमरान खान के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जाती मफाद के लिए कौमी मफादात से खेल रहे हैं। इल्जामात लगाकर मुल्क के बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म कर। इलेक्शन कमिश्नर एक एजेंडा पे है, ये ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, इसके हैंडलर्स भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मफरूर शख्स अपना आर्मी चीफ लगाकर मुझे नाअहल कराने की कोशिश करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले एक मफरूर शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है जिसे मेरिट का कुछ पता नहीं। इलेक्शन 1 साल बाद भी हुआ तो पीटीआई भारी अक्सरियत से जीतेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के करीब और पीटीआई के खिलाफ है। 3 लैंडमार्क केसेस मौजूद, निगाहें चीफ जस्टिस पर लगी हैं। वजीराबाद हमले, अरशद शरीफ कत्ल और सवाती पर तशद्दुद पर इंसाफ होना चाहिए। मजीद कहा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने वाले सबसे बड़े दिफाई असासे की कीमत मांगेंगे। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए और ना ही हमारा अपोजिशन में से किसी को इस इशू को मुतनाज़ा बना के सियासत करना चाहिए। इत्तेहादियों और अपोजिशन की तरफ से तायुनाती को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं अहम तायुनाती पर गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। खान साहब की सारी सियासत एक तायुनाती के गिर्द घूमती है। आइन और कानून के मुताबिक तायुनाती होनी चाहिए। इदारों को अहमियत नहीं देंगे तो नुकसान होगा। मुल्क का निज़ाम इस वक्त नहीं चल रहा, सड़क पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई नुमाइश के इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। हुकूमत चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा और मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तवील बैरूनी दौरे से वापस आते ही कोरोना में मुब्तला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक। कहा वज़ीर आज़म की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी, डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया गया। अवाम और कारकुन शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के बाद चेयरमैन सेनेट की तबीयत भी नासाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। डॉक्टर्स ने सादिक संजरानी के ज़रूरी टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने चेयरमैन सेनेट को ज़रूरी आराम का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। असद उमर और फवाद चौधरी को भी नोटिस इरसाल। 15 दिन में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस किसी एक अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए पैमरा केसेस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, हाई कोर्ट्स के केसेस यकजा चलते रहें, यकजा नहीं होंगे।
अरशद शरीफ कत्ल केस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वावडा और मुराद सईद की तलबी। दोनों रहनुमाओं को पीर को FIA हेडक्वार्टर्स पेशी का नोटिस। फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था कि अरशद शरीफ को लाहिक खतरात से आगाह थे। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने के खिलाफ वालदा की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरखास्त गुजार के वकील की अदम हाजिरी पर बरहमी। पिम्स इंतजामिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फराहम कर दी। हुकाम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में भी जमा करा दी। भेटों के बरतानिया वापस जाते ही इमरान खान की सियासी सरगर्मियां तेज। जमान पार्क लाहौर में चेयरमैन तरीके इंसाफ से काफ लीग के रहनुमा मोने सलाही की मुलाकात। दोनों जमातों में राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा कुछ शरपसंद अनासर दोनों इत्तहादियों में दूरी की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास भी हुआ। लॉन्ग मार्च साने वजीराबाद और JIT के मुतल्लिक गुफ्तगू। अवामी तहरीक खुरम नवाज गंडापुर की भी जमान पार्क आमद। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सराय आलमगीर से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखने के लिए इंसाफ का बोलबाला करना होगा। इमरान खान की क़यादत में मुल्क को चोरों से आज़ाद कराएंगे। दूसरी जानिब असद उमर की जेर क़यादत काफिला चिन्योट के इलाके लालियां पहुंच गया। असद उमर बोले कि मुल्क गरीब नहीं, बस क़यादत करप्ट है। मुल्क में फौरी आम इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इंतजामात। वफाकी हुकूमत के करोड़ों रुपए के अखराजात। सिंध से लाई गई नफरी 51 करोड़ 48 लाख रुपए खाना खा गई। 1000 नफरी पर रोजाना फीकस 660 रुपए खाने की मद में अखराजात। इस्लामाबाद में मौजूद सिंध पुलिस के एहलकार मुश्किलात का भी शिकार। सर्दी से बचने के लिए कंटेनर्स में रहने पर मजबूर। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार सिंध तैनात कर दें। लोकल बॉडीज इलेक्शन से मुतालिक समात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। IG सिंध और वफाकी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी देने से फिर मासरत कर ली। दौरान समात सिकंदर सुल्तान राजा बोले सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कानून साजी नहीं कर सकती। दूसरी जानिब कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए जिलाई इंतजामिया तैयार। डिप्टी कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PMA काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आर्मी चीफ PMA के कैडेट्स और अफसरों से मिले। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पहुंचने पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 शुरू। बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों के तिजारती और फौजी वफूद की आमद। शुरका का नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स और पेविलियंस का दौरा। 4 रोज़ा आइडियाज़ नुमाइश में 64 मुल्क अपनी बेहतरीन मसनूआत के साथ शरीक। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, हंगरी की पहली बार शिरकत। सिंध पुलिस की मुजरिमों को पकड़ने के लिए लॉन्च की गई जदीद ऐप तलाश भी नुमाइश का हिस्सा। 17 नवंबर को सी व्यू निशाने पाकिस्तान पर ड्रिल्स और एयर शो होगा। सर्दी आते ही गैस का बहरान। शहर शहर घरेलू सार्फिन परेशान। तिजारती शहर कराची में गैस की फराहमी शदीद मुतासर। सनतों को फराहमी बंद होने के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। मुल्क भर की कैप्टिव इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी भी बंद कर दी गई। दूसरी जानिब दरामदी LNG के मतलूबा कार्गो न मिल सके। सनती शोबे को गैस की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकेगी।
सी पैक के बाद मुल्क में सरमायाकारी का दूसरा बड़ा मंसूबा। पाकिस्तान ने आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। 29 अरब डॉलर के मंसूबे से क्लीन और हाइड्रल एनर्जी पर सरमायाकारी होगी। इंपोर्टेड फ्यूल की मद में लगने वाला सरमाया बचाया जाएगा। सोलर पार्क का क़याम पतन, थाकोट, नौलांग, मंडा, भाषा और महमद डैमों की तकमील मंसूबे का हिस्सा होगी। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। स्टोर में धूप निकली तो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ दिलकश नज़ारे पेश करने लगे। बर्फबारी रोकने पर कारोबार जिंदगी बहाल हो गया। शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ दायर खुला का दावा वापस ले लिया। मरीर की फैमिली कोर्ट ने सिंध असम्बली की रुकन दुआ भुट्टो की दरख्वास्त पर खुला का दावा खारिज कर दिया। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल पर नारवा सलूक का इल्जाम लगाकर 25 अक्टूबर को खुला का दावा दायर किया था। एक तरफ अलहदगी की अफवाहें, दूसरी जानिब सालगिरह की मुबारकबादें। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को सालगिरह की मुबारकबाद दी। ट्विटर पर अपनी और सानिया की तस्वीर भी शेयर की। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के लिए सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीन ने दुनिया की तेज तरीन ट्रेन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जदीद ट्रेन की रफ्तार 600 किलोमीटर फी घंटा है। मैग्नेटिक फील्ड की बुनियाद पर चलने वाली जदीद तरीन ट्रेन पटड़ी से 10 मिलीमीटर ऊंचाई पर रहती है।